How long would rupees 1250 have to be deposited at 6% per year simple profit to gain rupees 750 simple profit? 1250 रुपये जो हैं इनको कितने अरसा के लिए डिपॉजिट करवाया जाए ताकि 750 रुपये सिंपल प्रॉफिट हासिल हो सके, जबकि इसमें प्रॉफिट का रेट भी बताया गया है 6% पर ईयर सिंपल प्रॉफिट। तो पहले हम उन कंडीशंस को लिख लेते हैं जो कि इस क्वेश्चन में गिवन है। पहले नंबर पे ये बताया गया है कि उसमें अगर 1250 रुपये को डिपॉजिट करवाया जाए तो यानी कि जो 1250 रुपये डिपॉजिट करवाए जाने हैं, इसका मतलब है 1250 रुपये उधार दिए जाने हैं। तो वो रकम जो कि उधार दी जाती है या ली जाती है उसको प्रिंसिपल अमाउंट कहा जाता है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट है रुपीज़ 1250। और उसके बाद बताया गया है कि उस पर अगर 6% पर ईयर उस पर रेट हो प्रॉफिट का, सिंपल प्रॉफिट का, तो रेट है 6%। लिख लेते हैं रेट है 6%। और प्रॉफिट बताया गया है रुपीज़ 750। प्रॉफिट रुपीज़ 750। और उस पर हमने क्या फाइंड आउट करना है? हाउ लॉन्ग वुड रुपीज़ 1250 हैव टू बी डिपॉजिटेड, कितने अरसा के लिए 1250 रुपये को जमा करवाया जाएगा। तो कितने अरसा के लिए यानी कि कितने टाइम के लिए, तो हमने यहाँ पर टाइम को कैलकुलेट करना है। टाइम को कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। तो जोन सी टर्म को हमने फाइंड आउट करना है उसको पहले इक्वालिटी की एक साइड पर लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने टाइम को फाइंड आउट करना है, इसलिए इसको इक्वालिटी की एक साइड पर लिख लिया। अब बाकी दूसरी साइड पर हम क्या करेंगे कि प्रॉफिट जो है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर डिनोमिनेटर में लिखेंगे बाकी टर्म्स को। बाकी यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर हमने टाइम को भी लिख लिया और प्रॉफिट को भी लिख लिया। ये जो 100 है ये आ रहा है, जो 6% जो है परसेंटेज के सिंबल का भी ऐसा आ रहा है, क्योंकि परसेंट का मतलब है पर 100 यानी कि डिवाइडेड बाय 100। तो ये 100 भी लिखा गया। तो बाकी क्या रह गया? रेट का 6 रह गया, रेट लिखने में रहता है और उसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट लिखने वाली रहती है। तो प्रिंसिपल अमाउंट को और रेट को डिनोमिनेटर में लिख देंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट। अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, तो कलर चेंज करके इसको लिख लेते हैं। प्रॉफिट यहाँ पर बताया गया है, प्रॉफिट है रुपीज़ 750 मल्टीप्लाई बाय 100 है और डिनोमिनेटर में है प्रिंसिपल अमाउंट और प्रिंसिपल अमाउंट है रुपीज़ 1250 मल्टीप्लाई बाय रेट है और रेट है 6 लिखा गया। तो इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 750 मल्टीप्लाई बाय 100 है, डिनोमिनेटर में हम 1250 मल्टीप्लाई बाय 6। इन दोनों को, ये जो 100 है और 6 है, दोनों को 6 हम 2 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं। 250 टाइम 100 और 3 टाइम 6। ये वाला 0 इस 0 से कैंसिल आउट। यहाँ पर 75 और 125 है, दोनों को 5 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं और डायरेक्ट हम इसको 25 के टेबल से भी डिवाइड कर सकते हैं। 25 3 टाइम 75 और 25 5 टाइम 125। ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल आउट। यहाँ पर 5 और 50 अगेन 5 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं। 5 1 टाइम 5 और 5 10 टाइम 50। तो टाइम कितना हुआ? टाइम को हमने कैलकुलेट कर लिया है 10, और इसको हम किस में बात कर रहे हैं? ईयर्स में। टाइम है ईयर्स में। तो 10 ईयर्स क्या है? 10 ईयर्स के लिए वो जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको डिपॉजिट करवाएंगे तो उस पर हमें प्रॉफिट हासिल होगा 750 रुपीज़। और यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने टाइम के लिए 1250 रुपीज़ को डिपॉजिट करवाया जाएगा ताकि 750 रुपीज़ उस पर प्रॉफिट मिल सके। ये जो रेट बताया गया है 6% पर ईयर, इसको इस्तेमाल करते हुए तो हमने कैलकुलेट कर लिया कि उस अमाउंट को, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, उसको 10 ईयर्स के लिए डिपॉजिट करवाया जाएगा।